नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैथ बाय लव सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग डायरेक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हमसे क्वेश्चन के लास्ट में फेसिंग डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन, मतलब उसका मुंह किस दिशा में है या वह किस दिशा में जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए आज हम अगला टाइप पढ़ेंगे। अगले टाइप में भी आपसे फेसिंग डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन ही पूछा जाएगा, लेकिन इस बार जो लैंग्वेज है उसमें जो डायरेक्शन लेफ़्ट राइट में दिया रहता था पहले टाइप में, इस टाइप में लेफ़्ट राइट की फॉर्म में ना देकर आपको एंगल की फॉर्म में दिया जाएगा। तो जो डायरेक्शन है वो चाहे जिस फॉर्म में दिया हो, चाहे एंगल की फॉर्म में दिया हो, चाहे लेफ़्ट राइट की फॉर्म में दिया हो, चाहे जिस फॉर्म में दिया हो, अगर क्वेश्चन के लास्ट में आपसे उसका मुंह किस दिशा में है या वह किस दिशा में जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन के लास्ट में उसका मुंह किस दिशा में है या वह किस दिशा की तरफ जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना डायग्राम बनाए इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अगले टाइप का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए हुए है। पहले वह 90 डिग्री, पहले टाइप में क्या था, डिग्री ना दे करके लेफ्ट राइट दिया था कि वह 90 किलोमीटर लेफ्ट में मुड़ता है, राइट में मुड़ता है, इस तरह का दिया था। लेकिन इस बार वह इस क्वेश्चन में डिग्री की फॉर्म में दिया है कि पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का इंग्लिश में मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। फिर वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। पुनः वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक, तो इसको लगाने से पहले चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जिस तरह आपको मैंने बताया था कि लेफ़्ट को राइट से काटते हैं, क्योंकि दो अपोजिट चीज़ों को हम काट सकते हैं। जैसे +3 और -3 को हम काटते थे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी तरह अगर हमको यहाँ पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिया हो और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिया हो, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और यहाँ एंगल भी बराबर है। ठीक, तो जब एंगल बराबर हो और ये दोनों अपोजिट भी हों तो इनको भी हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस नियम का अप्लाई करेंगे कि दो अपोजिट चीज़ों को हम काटेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज आप खुद बना ले सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, अगर इस क्वेश्चन का वो आपको लैंग्वेज बनाना हो तो आप इस तरह बना सकते हैं कि एक व्यक्ति साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, आप खुद बना सकते हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर भी वही नियम अप्लाई होगा जैसे आप लेफ़्ट को राइट से काटते थे। यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से काटना है, लेकिन काटते समय ध्यान रखिएगा कि एंगल जो है सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो इससे हम इसको काट सकते हैं। ठीक, यहाँ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को 90 डिग्री क्लॉकवाइज से काट सकते हैं। यहाँ 270 डिग्री क्लॉकवाइज को 270 एंटी क्लॉक से हम काट सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जब काटने पीटने के बाद केवल एक ही चीज़ बचे तो वही आपका आंसर होता है। ठीक, अगर मान लो काटने पीटने के बाद दो चीज़ें बचती, जैसे यहाँ पर मैं मान लो कि कोई क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसका लैंग्वेज आप खुद से बना सकते हैं कि एक व्यक्ति पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ अपना मुख करके खड़ा हुआ है।
पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, और फिर वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बाद यह मान लीजिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक, तो यहाँ पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज को 45 एंटी क्लॉक से काट दीजिए, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को 90 डिग्री क्लॉकवाइज से काट दीजिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें बची हुई हैं, एक ये और एक ये। ठीक, तो जब भी दो चीज़ें बचती हैं तो हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे ईस्ट, यहाँ लिखेंगे वेस्ट, और यहाँ लिखेंगे नॉर्थ, यहाँ लिखेंगे साउथ। ठीक, अब जो चीज़ यहाँ लिखी है, ठीक, उसी पर अपना पेन रख देंगे। ठीक, पेन रख दीजिए या घड़ी की सुई रख दीजिए, जो भी मन करे, अपना पेन ही रख दीजिए ईस्ट की तरफ, ऐसे ईस्ट की तरफ, या घड़ी की सुई घड़ी में से तोड़ करके ऐसे एज्यूम करिए कि मैंने घड़ी में से घड़ी की बड़ी वाली सुई तोड़ लिया है और उसको तोड़ करके मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक, अब इस सुई को मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक, दूसरा वाला क्या बचा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में जाती है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में जाती है उसी तरफ आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस सुई को घुमा देना है। तो इस सुई को जब घुमाओगे तो ये क्या आएगा, इस तरफ सुई आ जाएगी, और ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ। तो आपका आंसर क्या आएगा, साउथ। ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन ऊपर था, यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं। लेकिन समझने के पहले एक कॉन्सेप्ट और आप जान लीजिए। जैसे मैंने कहा कि आप +3 को -3 से काट दीजिए। दो अपोजिट चीज़ों को हम काट सकते हैं। काटने का मतलब घटाना भी होता है। जैसे आप चाहे काटिए चाहे इनको घटा दीजिए, बराबर 0 आएगा, कुछ नहीं बचेगा काटने पर भी, और यहाँ घटाने पर भी कुछ नहीं बचेगा। तो जब चीज़ें ना कटती हों तो घटा भी सकते हैं, क्योंकि काटने का मतलब घटाना भी होता है। इसको हम इसी क्वेश्चन से समझेंगे, अभी आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है, पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो इन चीज़ों को हम लिख लेते हैं। जितनी भी डायरेक्शन आपको यहाँ पर मिलती जाए उनको आपको लिख लेना है, दूरी को नहीं लिखना है, डायरेक्शन को लिख लेना है। चूँकि ये 90 डिग्री भी डायरेक्शन ही है, इसलिए इसको हम लिखेंगे। अगर यहाँ कहीं दूरी लिखा होता तब हम उसको नहीं लिखते, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में मुख की दिशा पूछी है, तो मुख की दिशा में दूरी का कोई मतलब नहीं होता है, केवल एंगल या डायरेक्शन से मतलब होता है। तो यहाँ पर एंगल है और डायरेक्शन है, यहाँ पर दक्षिणावर्त है। ठीक, और बस इतना ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उत्तर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तर यानी कि नॉर्थ लिख लेते हैं। ठीक, उत्तर के बाद लिखा हुआ है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हम इसके नीचे 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। इसके बाद लिखा है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इसके बाद फिर लिखा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहाँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा है, और अब पूछा है कि बताओ उसका मुख किस दिशा में है। ठीक, यहाँ पर पेन मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया कि सबसे पहला काम क्या करिए कि अपोजिट चीज़ों को काट दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट तो है लेकिन एंगल सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम काट नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। अगर यहाँ भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम इसको काट देते। अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ 90 डिग्री तो है लेकिन ये चीज़ें सेम हैं, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो इसको भी नहीं काट सकते। इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है। तो जब ना कटे तो आपको घटाने का नियम लगाना है, कि काटने का मतलब घटाना भी होता है। अब घटाने का नियम कैसे लगाएंगे, माइनस करने का नियम क्या होता है इसको भी जान लीजिए।
पहले सेम सेम चीज़ों को आप आपस में जोड़ लीजिए। तो सेम सेम चीज़ों को जब आप जोड़ेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 90 90 180 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा। ठीक, उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया है। ठीक, अब ये कटेगा नहीं तो काट, जब ना कटे तो घटा दिया करिए, माइनस कर दिया करिए। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1। ठीक, अब इसके बाद बात आती है कि हम यहाँ पर क्या लिखें, क्लॉकवाइज लिखें या एंटी क्लॉकवाइज लिखें, क्या लिखें। सबसे मेन बात ये आती है कि 135 डिग्री जब हमने घटा लिया है तो अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है। तो आपको हमेशा क्या लिखना है, जो भी सबसे बड़ा वाला नंबर है, सबसे बड़े वाले नंबर के बगल जो लिखा है वही यहाँ पर आपको उतार देना है क्लॉकवाइज। ठीक, सबसे बड़े वाले नंबर के बगल में क्लॉकवाइज लिखा है तो यहाँ पर भी आपको क्लॉकवाइज उतार देना है। तो इसको जब सॉल्व आपने किया है तो क्या मिला है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, इन तीनों को जब आपने सॉल्व किया है तो क्या मिला है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, ये यहाँ पर मत लिखिए। ठीक, अब देखिए टोटल कितनी चीज़ें बची हुई हैं। एक तो नॉर्थ बचा हुआ है और इन सबको सॉल्व करने पर क्या मिला है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। मतलब कुल मिलाकर के दो चीज़ें मिली हुई हैं। तो जब कुल मिलाकर के दो चीज़ें बचती हैं तो हमने क्या बताया आपको कि आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। यहाँ पर लिखना है ईस्ट, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ और यहाँ पर लिखना है साउथ। इसके बाद पहला जो डायरेक्शन है नॉर्थ वाला, उस पर आपको अपना पेन या घड़ी की सुई को तोड़ करके ऐसे रख देना है। ठीक, इसके बाद आपको क्लॉकवाइज घूमना है। कितना डिग्री घूमना है, 135 डिग्री। तो 135 का मतलब 90 प्लस 45, घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो इस घड़ी की सुई को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए, मतलब इस तरफ घुमाना है आपको, इस तरफ घुमाना है। कितना घुमाना है, पहले 90 फिर 45, 45 यहीं कहीं बीच में आएगा। ठीक, इसको मिटा दें आप, इसको थोड़ा सा मिटा दें, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो इस घड़ी की सुई को आपको 90 प्लस 45 मतलब यहाँ कहीं पर आपका आएगा। और ये किसके बीच में है, ईस्ट के बीच में और साउथ के बीच में। तो ये आपका क्या होगा, साउथ ईस्ट। तो आपके घड़ी की सुई फाइनल किस दिशा में पहुंच गई है, साउथ ईस्ट की दिशा में पहुंच गई है। तो ये आपको आंसर क्या लिखना है, साउथ ईस्ट की दिशा में उसका मुख है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आई होप आपको ये वाला टाइप समझ में आया होगा। चलिए इसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा है, आप खुद से बना सकते हैं। मैं बोल भी दे रहा हूँ, आपको लिखना हो तो आप क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ इस तरह है कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपना मुंह करके खड़ा हुआ है। पहले वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। बताओ फाइनल में उसका मुख किस दिशा में है। ठीक, तो जब भी आपसे मुख की दिशा पूछी जाए या वह किस दिशा में जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये काटने पीटने के नियम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे दूरी पूछी जाए तब आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, क्योंकि दूरी बिना डायग्राम बनाए आप नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर दूरी नहीं पूछी है, केवल मुख की दिशा पूछी है। तो जब क्वेश्चन में केवल मुख की दिशा पूछी जाए तब आपको डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, काटने पीटने वाला नियम लगाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज को हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से काट सकते हैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को 45 डिग्री क्लॉकवाइज से काट सकते हैं। अब कुल मिलाकर के कितनी चीज़ें बची हुई हैं, दो चीज़ें बची हुई हैं। तो जब एक से ज़्यादा चीज़ें बचती हैं
तो मैंने क्या बताया था कि आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। यहाँ ईस्ट लिखेंगे, यहाँ वेस्ट लिखेंगे, यहाँ नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। ठीक, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट लिखा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का मतलब यहाँ पर आपको एक दिशा और बना लेनी है नॉर्थ ईस्ट वाली, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। ठीक, अब आपको अपना पेन या जो भी घड़ी की सुई है उसको यहाँ पर रख देना है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उसका डायरेक्शन करके आपको यहाँ पर अपना पेन या घड़ी की सुई को रख देना है। ठीक, इसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज इसको घुमा देना है। तो जब 45 डिग्री का मतलब ये 45 डिग्री है, मैंने बताया था कि जब ये बीच वाला, ये टोटल 90 होता है और ये बीच वाला 45 का होता है, पहले लेक्चर में मैं आपको बताया हूँ। ठीक, तो जब यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, तो जब आप इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ घुमाएंगे तो ये सुई किस तरफ पहुँच जाएगी या आपका पेन किस तरफ पहुँच जाएगा, ईस्ट की तरफ पहुँच जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा, कि अब उसका मुख किस दिशा में है, ईस्ट की तरफ है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज आप खुद से बना लीजिएगा कि एक आदमी का मुख पूरब की दिशा में है और पहले वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज और फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। बताओ उसका मुख किस दिशा में है। ठीक, तो यहाँ पर आप ये गलती मत करिएगा कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज को 135 डिग्री क्लॉकवाइज से काटना मत यहाँ पर। ठीक, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चीज़ें नहीं हैं, सेम चीज़ें हैं। ठीक, और सेम चीज़ें काटी नहीं जाती हैं, जोड़ी जाती हैं। जैसे +3 को आप -3 से तो काटते हो, लेकिन +3 को +3 से नहीं काटते बल्कि जोड़ लेते हो। ठीक, 3 3 6। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर अपोजिट चीज़ें हैं तभी काटना है, नहीं तो आपको जोड़ना है। ठीक, तो यहाँ पर 135 डिग्री क्लॉकवाइज है और ये भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इसी तरह ये भी चीज़ें सेम है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये है और ये भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर किसी को आप काट नहीं सकते, और जब काट नहीं सकते तो मैंने बताया था कि जब काट ना पाओ तो आप घटा दिया करो, माइनस कर दिया करो। ठीक, तो माइनस करने का क्या नियम है कि पहले सेम सेम चीज़ों को आपस में जोड़ लो। सेम सेम चीज़ों को जब आप जोड़ोगे तो 135 और 135 कितना होगा, 270 क्लॉकवाइज। ठीक, और इन दोनों सेम सेम चीज़ों को जब आप जोड़ोगे तो 45 45 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको घटा दो, अब घटाओगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 8 और ये आएगा 1, 180 डिग्री आएगा। अब 180 डिग्री के आगे क्लॉकवाइज लिखें कि एंटी क्लॉकवाइज लिखें, तो इसके लिए मैंने क्या बताया कि जो भी बड़े नंबर के आगे जो भी डायरेक्शन लिखी हो वही डायरेक्शन आपको उठा के चिपका देना है यहाँ पर। तो सबसे बड़े नंबर के आगे क्लॉकवाइज लिखा था तो मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज लिख दिया। इसका मतलब इन सबको सॉल्व करके क्या मिला है आपको, 180 डिग्री क्लॉकवाइज मिला है। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये सब कट पिट गई हैं, मतलब घटा पिटा करके सब क्या मिला है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज मिला है। तो इनको आप यहाँ से हटा सकते हैं और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। ठीक, अब टोटल कितनी चीज़ें हैं, एक और यहाँ दो, टोटल दो चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब टोटल दो चीज़ें होती हैं तब हम एक इस तरह का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे ईस्ट, यहाँ लिखेंगे वेस्ट, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। ठीक, अब आपको क्या करना है, जो ईस्ट यहाँ पर बचा था, ईस्ट जो बचा था उसी तरफ पेन करके उसी दिशा में अपने पेन को रख देना है, या घड़ी की सुई को उसी दिशा की तरफ करके रख देना है। तो यहाँ पर हमने सुई को इसी दिशा में, ईस्ट की दिशा में करके रख दिया है। और इसके बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो ये 90 और ये 180,
तो ये घड़ी की सुई इस दिशा में आ जाएगी जब क्लॉकवाइज घुमा दोगे 180 डिग्री। तो ये कौन सी दिशा है? वेस्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेस्ट, और यही इस सवाल का आंसर है कि पश्चिम दिशा में उसका मुख है। ठीक, या वेस्ट दिशा में उसका मुख है। ठीक, अब चलिए अगला टाइप करते हैं, तीसरा टाइप। चलिए तीसरा टाइप का सवाल हम करते हैं। यहाँ पर जो तीसरा टाइप है वो पहले और दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन है। टाइप पहला, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को जब मिला करके क्वेश्चन बनाओगे तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसी को हम टाइप थर्ड के नाम से, यहाँ मैंने टाइप थर्ड नाम दिया है। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक वैसे आपने देखा नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप में आता है, जो थोड़े से टफ एग्ज़ाम होते हैं उसमें दिया रहता है। कभी कभार एक आध सवाल मिल जाता है, नहीं तो आपके दो ही टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। टाइप थर्ड से बहुत कम सवाल आते हैं, तो कुछ ही सवाल आए थे जिनको मैंने यहाँ पर रखा है। और यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा है, आप खुद से बना करके लिख सकते हैं, या तो मैं बोल रहा हूँ, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि एक आदमी का मुख साउथ की तरफ है, मतलब दक्षिण की तरफ है। पहले वह राइट मुड़ता है और 100 किलोमीटर चलता है, या 100 मीटर चलता है, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दूरी से कोई मतलब नहीं। जब आपसे फेसिंग डायरेक्शन पूछा जाए तो टाइप थर्ड में भी आपसे फेसिंग और मूविंग डायरेक्शन मतलब मुख की दिशा और वह किस दिशा में जा रहा है यही पूछा जाएगा। ठीक, फेसिंग मतलब उसका फेस किधर है, मुख किधर है। मूविंग का मतलब वो किस दिशा में मूव कर रहा है, मतलब चल रहा है। तो अगर फेसिंग और मूविंग डायरेक्शन पूछी जाए तो दूरी से आपका कोई लेना देना नहीं। आप चाहें तो 100 किलोमीटर चला सकते हैं, चाहे 100 लाख किलोमीटर चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको दूरी से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख सकते हैं कि एक आदमी का मुख साउथ की तरफ है, या एक आदमी साउथ की तरफ जा रहा था। पहले वह राइट मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, फिर वह लेफ्ट मुड़ता है 20 मीटर चलता है, फिर वह राइट मुड़ करके 5 मीटर चलने के बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न लेता है। जैसे राइट मुड़ा, ठीक, 5 मीटर चला, फिर उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज का ऐसे टर्न लिया। ठीक, ऐसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न लिया, फिर वह लेफ्ट में मुड़ गया। ठीक, अब यहाँ पर इसका लेफ्ट राइट आपको डिसाइड करना है। ठीक, तो लेफ्ट मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ पर। ठीक, कि राइट मुड़कर 45 डिग्री का क्लॉकवाइज का टर्न लिया, उसके बाद फिर लेफ्ट में मुड़ा और 100 मीटर चला। बताओ अब वह किस दिशा में चल रहा है, या अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक, तो ये पहले और दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखिए डिग्री का भी इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट राइट का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये ज़्यादा कठिन वैसे है नहीं। तो यहाँ पर वही नियम लगाना है कि अपोजिट को पहले काट देना है, लेफ़्ट को राइट से आप काट दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप लेफ़्ट को राइट से नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ़्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, लेकिन यहाँ पर जब ना दिया हो तब आपको 90 डिग्री मानना है। ठीक, जब क्वेश्चन में दिया है 45 डिग्री तब तो वही रहेगा, लेकिन जब ना दिया रहे तब आपको 90 डिग्री मानकर चलना है, क्योंकि जब कोई टर्न लेता है लेफ्ट राइट तो सीधे ही लेता है। ठीक, 90 डिग्री पे ही लेता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया 90 नहीं 45 डिग्री पर मुड़ा है, तब तो आपको 45 ही मानना है। नहीं दिया होता तब आप 90 डिग्री पर मुड़ते हैं। ठीक, जैसा कि आप जब डायग्राम बनाते हैं डायरेक्शन वाले चैप्टर में, डायरेक्शन जब इसको डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं तो आप हमेशा 90 डिग्री पर ही मोड़ते हैं। जैसे आप अगर देखे होंगे तो ऐसे मोड़े, फिर ऐसे मोड़े, फिर ऐसे मोड़े, फिर ऐसे, ये सब 90 डिग्री पर आप मोड़ रहे थे। क्यों मोड़ रहे थे? क्योंकि क्वेश्चन में वहाँ कहीं लिखा नहीं था।
क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था कि आप 90 डिग्री मोड़ मोड़ के घुमाइए। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर डायरेक्शन ना दिया होता है तो हम 90 डिग्री पर ही मोड़ते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन दे दिया होता कि ये 45 डिग्री पर मुड़ा है तो आपको 45 डिग्री पर ही मोड़ना होता है। ठीक, तो जब क्वेश्चन में एंगल की बात ना की जाए तब आपको हमेशा 90 डिग्री पर ही घुमाते रहना है। ठीक, तो लेफ़्ट राइट का मतलब 90 डिग्री ही होता है, तो यहाँ पर लेफ़्ट का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको इसको नहीं काटना पीटना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ 45 डिग्री और 90 डिग्री मैंने बताया, जब पूरी तरह ना कट पाए तो घटा दिया करिए, घटाएंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटाइए, तो 90 में से 45 घटाओगे तो यहाँ 45 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 45 आएगा। यहाँ पर आपको नहीं लिखना था, यहाँ पर नहीं लिखना रहता है। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 90 में से 45 गया है, 45 लिख दिए, और इसके आगे क्लॉकवाइज लिखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज, तो बड़े वाले नंबर के साथ में जो भी है उसी को यहाँ पे लाके चिपका दिया करो, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो इन सबको सॉल्व करके आपको क्या मिला, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको यहाँ से आप हटा सकते हैं, इस पूरे को आप हटा सकते हैं। अब टोटल कितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, एक साउथ दिखाई दे रहा है, एक 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। तो अब जब दो चीज़ें दिखाई देती हैं तब आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है, यहाँ ईस्ट लिखना है, यहाँ वेस्ट लिखना है, यहाँ नॉर्थ लिखना है और यहाँ साउथ लिखना है। ठीक, अब साउथ सबसे पहले दिखा है, तो अपने घड़ी की सुई या अपने पेन को साउथ की तरफ कर करके यहाँ पर रख दीजिए सेंटर पर, और उसका मुख किस तरफ रहे, साउथ की तरफ रहे। ठीक, अब इसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस दिशा में 45 डिग्री। ठीक, तो ये 45 डिग्री जब घुमाओगे इस सुई को तो ये सुई किस तरफ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और ये कौन सी दिशा है, साउथ और ईस्ट के बीच में, मतलब साउथ ईस्ट। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, साउथ ईस्ट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साउथ ईस्ट। ठीक, तो आई होप आपको दूसरा टाइप और तीसरा टाइप समझ में आया होगा अच्छे से, एकदम बेहतरीन तरीके से। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, कर सकते हैं। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, लेकिन एक दो दिन बाद अगर आप चेक करेंगे, कभी कभी भूलता हूँ, हमेशा नहीं भूलता हूँ अपलोड करना, कभी कभी पुराना वाला ही कोई इधर उधर हो जाता है। टेंशन मत लिया करिए, एक दो दिन बाद चेक करेंगे तो आपको वो इसका पीडीएफ मिल जाया करेगा, लेकिन कभी कभी मुझसे गलती होती है पीडीएफ अपलोड करने में। बाकी आप इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आज का पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कल जो मैंने पीडीएफ दिया था वो मैं अपलोड नहीं कर पाया था, तो पुराना वाला ही डिस्क्रिप्शन में, पुराने वाले शायद पार्टनरशिप वाले चैप्टर का आपको पीडीएफ मिल गया था। तो वो थोड़ी सी गलती कभी कभार हो जाती है, पीडीएफ अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सारा काम हमको ही करना है, तो इसीलिए दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो लेकिन आज जो पीडीएफ आपको मिलेगा आप टेंशन मत लीजिए, आप क्लिक करिए, यही पीडीएफ आपको मिलेगा, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर अच्छे से इसको अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कोई अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।